पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन, जब हमारे पास दो फंक्शन कंबाइन हो जाते हैं और इसका जो रिजल्ट में फंक्शन आता है उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक है सेट ए, ये हमारे पास एफ है और इसमें एलिमेंट हमारे पास है 1 2 एंड 3। सिमिलरली एक और सेट है सेट जी और इसमें एलिमेंट है ए बी एंड सी। अब यहाँ पे हमारे पास ये मैप हुआ है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब हमारे पास एक और सेट है, यहाँ पे सेट इसको एच दे रहे और इसमें एलिमेंट है एक्स वाई जेड। इसमें हमारे पास ये डोमेन है, ये फंक्शन है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है ये इनपुट्स है और इनपुट्स के यहाँ पे हमारे पास इस सारे इनपुट का एक यूनिक आउटपुट है। मतलब ये हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें हमारे पास ये डोमेन एलिमेंट्स है और सिमिलरली ये हमारे पास रेंज एलिमेंट है। अब नेक्स्ट, अगर ये हमारे पास ये जो रेंज एलिमेंट्स है अगर ये डोमेन बन जाए और ये इसके साथ मैप हो जाए, फॉर एग्जांपल ए अगर एक्स के साथ मैप हो जाए, बी जेड के साथ और साथ में सी वाई के साथ, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास एक फंक्शन बन रहा है क्योंकि ए हमारे पास इनपुट है तो इसके लिए एक यूनिक आउटपुट है विच इज एक्स। सिमिलरली यहाँ पे बी एक इनपुट है और इसके लिए एक आउटपुट है, यूनिक आउटपुट है जेड। सिमिलरली यहाँ पे सी है जो कि इनपुट है और इसके लिए वाई है जो कि एक यूनिक आउटपुट है। तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन बन रहा है। इसमें ये जो है अब ये हमारे पास डोमेन बनेगा और इस तरह ये हमारे पास रेंज। तो ये हमारे पास कंपोजिशन हुआ है, एफ और एच का कंपोजिशन हुआ है। हम इसको एफ सर्कल जी आर एफ जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास एच ऑफ एक्स। यहां पे हमारे पास एफ कंपोज हुआ है एच के साथ। ये तब हमारे पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन होगा जब हमारे पास जी और एच ये हमारे पास अगर फंक्शन बन जाए तब। जिस तरह हमारे पास ये दोनों फंक्शन है क्योंकि फॉर ईच इनपुट यहाँ पे आउटपुट है, फिर हमारे पास ये जो आउटपुट था इसको हमने कंसिडर